हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीरत प्राप ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपने मायके ब्लॉग का सेकंड पार्ट शेयर करूंगी। आज मेरे मायके में मेरा दूसरा दिन है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरी मायके में क्या रूटीन रहती है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरे भाई ने न्यू हाउस बनाया है, तो हाउस टूर भी आपके साथ शेयर करूंगी। कैसा विलेज होम होता है, कैसे रूम्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो आपके साथ वही शेयर करूंगी। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। ब्लॉग को स्किप बिल्कुल मत करना। चलो जी, आज का ब्लॉग हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, बस मॉर्निंग की ही मैं ब्रेकफास्ट के बाद लंच की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, मेरा भतीजा रेडी हो गया है स्कूल के लिए। मॉर्निंग का टाइम है, आपको पहले भी बताया। तो देखिए गाइस, यहाँ पे कीर्ति सो के अभी उठी है। बस कीर्ति अभी नहाई नहीं, कीर्ति फ्रेश होगी अभी। तो मैं बस किचन में ही काम कर रही थी। अब मैं बना रही थी किचन में मॉर्निंग टी। तो इधर हमारी डेज़ी बैठी है, तो डेज़ी मेरे से बहुत अटैच हो गई थी। और ये देखिए, यहाँ पे बना रही हूँ मैं मॉर्निंग टी। मेरे हाथ की चाय सबको पसंद है घर में। तो मेरा ऐसा नहीं रहता कि मैं अपने मायके में गई हूँ, मैं घर का काम नहीं करूँगी। मैं सारा काम खुद से अपनी भाभी के साथ करवाती हूँ। मेरी भाभी के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है, हमारी बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है। तो ये देखिए, चाय बन गई है, आप सब भी चाय पी लीजिए मेरे साथ। तो ऐसे ही है, मैं किचन में काम कुम सारा अपना फिनिश कर दूंगी। भाभी घर पे नहीं है, तो हम भी कई लोग चले गए हैं और भी रिश्तेदार आते रहते हैं। तो ये देखिए, कीर्ति भी फ्रेश होके आ गई। तो ये देखिए गाइज, अब हमारी मॉर्निंग टी हो गई है रेडी। तो मैं कपों में डाल रही हूँ चाय, और चाय लेकर हम चले जाएंगे एसी वाले रूम में। वहाँ आराम से बैठ के सभी हम फैमिली मेम्बर्स चाय इंजॉय करेंगे। एंड चाय के साथ कुछ मीठा भी ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है राखी सीजन है, तो सभी के घर में खूब सारी मिठाई आई हुई है। ऐसा ही हमारे घर में भी है। तो फ्रिज में काफ़ी सारे मिठाई के डब्बे पड़े हैं, और बच्चे भी मिठाई खा खा के इन दिनों में बोर हो जाते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी सारा फ्रिज में मिठाई का स्टॉक इकट्ठा हो गया है। तो जो भी आता है चाय के साथ मैं उनको दे देती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद अपने घर गई हूँ। तो मेरी चाची और सभी मुझे मिलने के लिए वन बाय वन आते ही रहते हैं। कभी कोई आ गया, कभी बच्चे आ गए, कभी तो चाचे चाचियों की जो लड़के लड़कियाँ वो आ जाते हैं। तो चलिए जी, अब चाय हम कर लेते हैं इंजॉय। चाय पीने के बाद अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। बस मेरी घर में भी, अपने घर में भी यही रूटीन रहती है कि मैं अपना सारा काम साथ के साथ ही करती हूँ। जैसे अब चाय वाले बर्तन हो गए, वो मैं साथ के साथ अब साफ़ कर दूँगी, और किचन भी क्लीन कर दूँगी। बिल्कुल मैं ना अपनी किचन को क्लीन रखती हूँ। तो ऐसा ही है, अब बस बर्तन साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब मेरी भाभी भी स्कूल से आएगी, वहाँ वो थक जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए बर्तन छोड़ दूँगी। यार, हम भी अपने घर में भी तो हम काम करते ही हैं। तो अब मैं बस सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो झाड़ू पोछा सारा मेरी भाभी खुद से ही करके गए हैं स्कूल में, वो चले गए हैं। तो मैंने तो उनको बोला था कि मैं झाड़ू पोछा भी कर दूँगी, तो नहीं, वो कर गए। सारे घर की क्लीनिंग वगैरह हमारी हो चुकी है। तो चलिए गाइस, अब आपके साथ मैं थोड़ा सा होम टूर शेयर कर देती हूँ कि विलेज के हाउस कैसे होते हैं। बहुत वाइड होते हैं, ज़्यादा खुली जगह में विलेज के हाउस होते हैं। ऐसे नहीं जैसे शहर में छोटे छोटे रूम्स होते हैं, या छोटी सी जगह में ही मन होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये देखिए, काफ़ी खुला बेड़ा है, आंगन होता है। गांव के मकान में किसी में भी आप जाओगे तो उसमें आंगन जरूर होगा। तो ये देखिए, ये बैठी है हमारी डेजी। डेजी से मिलिए, बहुत क्यूट है ये। तो बिल्कुल भी जैसे बच्चों को काटते हैं डॉगी वगैरह, वो नहीं ये करती। तो ये है हमारी किचन। तो अभी पेंट वगैरह नहीं कराया। तो ये किचन है हमारी, अच्छे से मॉड्यूलर किचन बनाई है।
तो गैस स्टोव भी न्यू भाभी ने परचेज़ किया है। तो आपको पता ही है, जब न्यू मकान हमारा बनता है तो सभी चीज़ें हमारी यही इच्छा रहती है कि सभी चीज़ें हमारी न्यू न्यू हो हाउस में। तो अपने घर का सबको ही एक अलग ही क्रेज होता है, सभी का सपना होता है कि हमारा घर ऐसा हो ऐसा हो। तो मैं अपने भाई के न्यू मकान के लिए उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बोलती हूँ। तो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि मेरे भाई को सब ये बरतने को मिले, अच्छा उनका सर्कल परिवार का रहे। ये देखिए गाइस, जैसे हमारे घर में स्पैरोज़ रखी हुई हैं। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाहट हमारे कानों को एक मधुर सा संगीत देती है, जो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहले तो सभी के आसपास चिड़ियाँ चहचहाती थी, तो अब ये अलोप हो गई हैं। हमें कहीं भी चिड़ियाँ, तोते, काफ़ी सारे पक्षी देखने को नहीं मिलते। तो मुझे ये बहुत अपने घर में, गांव में प्लस पॉइंट लगा। तो ये देखिए हमारी डेज़ी, इसके लिए भी एक सेपरेट घर बना रखा है इसका, इसी में ये रहती है, बस कम ही इसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे घर का ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है। फर्नीचर अभी कम ही है क्योंकि न्यू हाउस बनाया है। तो यहाँ इसका एक दरवाज़ा गली की ओर भी निकलता है, क्योंकि अगर कोई हमारे घर में ऐसा पर्सन आ जाए जिसको हम इधर से ही अपना एंटर करें, यहीं पे उसने चाय पानी पिया और अपने घर को, कई पर्सन ऐसे होते हैं कि हम उनको सारा घर अपना नहीं लेकर जा सकते। तो ये देखिए, ये है वॉशरूम, बहुत अच्छा वॉशरूम बनवाया है, गीज़र लगा हुआ है। तो अच्छा कहने का मतलब मकान बनाया है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक और बेडरूम है। जो ये सोफ़ा सेट पड़ा है, ये पड़ोसियों का मकान बन रहा है, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान हमारे घर में रखा हुआ है। तो एक ये वाला बेडरूम है। तो यहाँ पे कीर्त और मेरी छोटी सी क्यूट सी भतीजी बैठी है, अंशप्रीत कौर। तो ये मुझे बाय कर रही थी, बहुत क्यूट है ये छोटी सी। तो यहाँ पे ये बस मस्ती कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ इस रूम में एसी लगा हुआ है, बस बच्चे यहाँ आराम से बैठे रहते हैं। इसी रूम में ज़्यादातर हम सभी बैठते हैं और किसी रूम में इतना अभी नहीं बैठते सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि बच्चों वाला घर है। एक बार तो मॉर्निंग में लगा दिया था झाड़ू, अब काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी थी, 12:30 का टाइम हो गया था। तो अब आपने देखा हमारे घर का होम टूर। तो यहाँ पे बरामदा भी है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि विलेज के हाउस बहुत ही वाइड होते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से अपना रह सकते हैं। जैसे सर्दी होती है तो बाहर जो आंगन है वहाँ पे बैठ सकते हैं, हम मंजी डाल लेते हैं यहाँ पे, या फिर चेयर लगा के यहाँ पे हम इंजॉय कर सकते हैं, फूड या वैसे बातें मार सकते हैं। क्योंकि गांव में तो एक दूसरे के घर हम आते जाते रहते हैं। तो इन्होंने 2 बेडरूम है हाउस में। तो एक स्टोर रूम भी है, वो मैंने नहीं दिखाया, मेरे से मिस हो गया वो। तो ये देखिए गाइस, अब मैंने सारा अपना काम घर का फिनिश कर दिया है। अब मैं बस रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठ गई थी। तो इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे भाई ने अपनी फैमिली फ़ोटो फ्रेम करवा के रखी हुई है, दीवार पे लगा रखी है। तो ये मेरी भाभी है। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी, बस फ्रेश हो गई, नहा ली और मैंने सूट अपना चेंज कर लिया। ज़्यादा कपड़े मैं नहीं लेके आई थी, बस एक दिन के लिए ही मैं आई थी। तो बस मेरी बेटी मेरी थोड़ी सी वीडियो बनाने लग गई, सूट अच्छा लगा उसको। तो अब हम जा रहे हैं मेरे चाचे के घर। तो मेरी चाची का फ़ोन आया था कि तुम इधर आए नहीं, बस मैं ऐसे ही काम में बिजी थी मॉर्निंग से। ये मेरे मायके में मेरा सेकंड डे था। तो अब हम जाएंगे मेरी चाची के घर, आप सभी भी मेरे साथ चलिए।
तो ये देखिए गाइस, अब हम आ गए हैं मेरी चाची के घर। देखो मेरी चाची का घर भी बहुत बड़ा है। तो आपको पता ही है, कई हमें ऐसा है यार, गांव में ना कई लोग वीडियो में आना पसंद भी नहीं करते। मैंने ज़्यादातर बता भी नहीं रखा, मैंने थोड़ी सी ही चाची के घर की वीडियो बनाई थी। फिर चाची के घर काफ़ी देर हम रुके थे, चाय पानी पिया, तो फिर वापस हम अपने घर फिर आ गए। तो यहाँ पे अंश डॉगी के साथ खेल रही थी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से ब्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।